एक हेल्दी टर्म बेबी है, लेकिन बर्थ के बाद 48 घंटे गुजर गए और मिकोनियम पास नहीं हुआ। एब्डोमिन ब्लोटेड मींस एब्डोमिन डिस्टेंडेड, वोमिटिंग हो रही है और पेरेंट्स परेशान हैं। ये सिंपल कॉन्स्टिपेशन नहीं, ये हार्श प्रंग डिजीज हो सकती है, जिसमें बच्चे की इंटेस्टाइन का एक हिस्सा प्रॉपरली काम नहीं करता। आइए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है क्लोन में। बेसिकली हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में फीसेस जब पास होती हैं इन द फॉर्म ऑफ बोलस, तो वो पेरिस्टाल्सिस की वजह से पास होती हैं कि एक लंप ऑफ बोलस आएगा और इधर से सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे और उसको आगे पुल करेंगे और इस तरह ये मूव करता जाएगा और अल्टीमेटली वो सिग्माइड क्लोन और रेक्टम में पहुंच जाएगा। बट हार्शप्रंग डिजीज में क्या होता है कि जो हमारे इस मूवमेंट के लिए पेरिस्टाल्सिस के लिए जो नर्व मैसेज आता है गैंग्लियोनिक नर्व एंडिंग्स के थ्रू आता है। जब तक ये नर्व्स एंडिंग इंटैक्ट होती हैं, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं, तो बोलस पेरिस्टाल्सिस के जरिए मूव करता रहता है। बट क्या होता है, जो हमारा डिस्टल रेक्टम है इस पोर्शन में आकर गैंग्लियंस एब्सेंट होते हैं, इस डिजीज में नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट। तो यहाँ पर आकर मसल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, पेरिस्टाल्सिस नहीं होगी और वो जो बोलस है फीसिस का वो यहाँ पर आकर रुक जाएगा और जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्टेंशन होती है और क्लोन का साइज बढ़ जाता है, जिसको हम मेगा क्लोन का नाम देते हैं। और अगर इस मेगा क्लोन को सर्जिकली रिसेक्ट ना किया जाए, रिमूव ना किया जाए, तो क्लोन के रैप्चर होने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए हम जो प्रोसीजर करते हैं उसका नाम है पुल थ्रो प्रोसीजर। उसमें क्या होता है कि हम एक गैंग्लियोनिक पोर्शन को रिसेक्ट करेंगे, उसको निकालेंगे और ऊपर वाला जो क्लोन का पोर्शन है उसे पुल थ्रो करेंगे, रेक्टम तक लेकर आएंगे उसको खींच के, और उसको हम फिर रेक्टम के साथ यहाँ पर इनास्टोमोस कर देंगे, जोड़ देंगे। और जो हमारे पास डिजीज पोर्शन था जहाँ पर गैंग्लियंस एब्सेंट थे वो पोर्शन हमने रिसेक्ट कर दिया, निकाल दिया है। अब बेबी के लिए वो आसानी हो जाएगी, वो आराम से स्टूल पास कर सकेगा और नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी जो है वो रिस्टोर हो जाएगी और जो ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी थी वो हमने उस एरिया को, ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया को रिमूव कर दिया है। तो हार्शप्रंग डिजीज के क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे? नो मिकोनियम इन फर्स्ट 48 आवर्स, के फर्स्ट स्टूल पास नहीं करेगा बच्चा, और उसके अलावा एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगी और बेलियस वोमिटिंग होगी। जो हमारे पास पाइलोरिक स्टीनोसिस का केस होता है जिसमें हम पाइलोरोमायोटमी करते हैं, उसमें नॉन बाइलियस वोमिटिंग होती है। जबकि हार्शप्रंग डिजीज लास्ट सेगमेंट ऑफ क्लोन को इन्वॉल्व करता है, तो अब फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में आ चुकी है, तो जो वो वोमिट करेगा वो बाइलियस वोमिटिंग होगी। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। और उसके अलावा हमारे पास है फेलियर टू थ्राइव, कि उसकी भूख खत्म नहीं होगी, वो जितना भी उसको माँ दूध देगी उसकी भूख खत्म नहीं होनी। रीजन क्या है? ए गैंग्लियोनिक सेगमेंट इन डिस्टल क्लोन, लास्ट पोर्शन ऑफ क्लोन में गैंग्लियोनिक सेल्स नहीं होंगे, एब्सेंट होंगे, तो उसकी वजह से वो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी नहीं होगी, मसल कंट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होंगे और ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मेगा क्लोन बन जाएगा। हार्शप्रंग की डायग्नोसिस के लिए हम रेक्टल बायोप्सी करेंगे, उस पोर्शन का हम सेगमेंट लेंगे और उसको हम लैब में भेजेंगे पैथोलॉजी के लिए, और उसके अलावा हम उसकी एनोरेक्टल मैनोमेट्री कर सकते हैं कि वहाँ के जो मसल होते हैं उनमें हम चेक करेंगे कि नर्व एंडिंग्स अलाइव हैं, प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं। तो उसके लिए जो प्रोसीजर होता है उसका नाम है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। नेक्स्ट वन इज एब्डोमिनल एक्सरे। इवन कि हम कंट्रास्ट के साथ यूज करेंगे तो हमें वो मेगा क्लोन दिखाई देगा, वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई पड़ी होगी। और लास्ट वन इज फ्रोजन सेक्शन। ड्यूरिंग प्रोसीजर हम उस क्लोन का एक सेगमेंट लेंगे और उसको हम पैथोलॉजी के लिए भेजेंगे, वो इमीडिएटली उसका टेस्ट करेंगे कि इसमें हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स प्रेजेंट हैं या नहीं। तो हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स होंगे तो उसको हम पुल थ्रू करके इनास्टोमोस कर देंगे रेक्टम के साथ। तो आइए हम इसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक सर्जिकल टेक्नोलॉजी से रिव्यू करते हैं एज यूजुअल। नॉर्मली हमारी इंटेस्टाइन के जो डिस्टल रेक्टम होती है उसके अंदर हमारी नर्व एंडिंग्स पड़ी होती हैं, रिफ्लेक्सेस पड़े होते हैं फॉर स्टूल मोटेलिटी। और नॉर्मली इंटेस्टाइन का काम होता है एब्जॉर्प्शन, मोटेलिटी ऑफ स्टूल, सिक्रेशंस एंड ब्लड फ्लो मेंटेनेंस। और जब बोलस इंटेस्टाइन से पास होता है तो मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए बोलस आगे मूव करता है। बट इन केस ऑफ हार्शप्रंग डिजीज यहाँ पर कंजेनिटली एब्सेंस होते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, बाय बर्थ गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट होते हैं।
तो जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं हो सकते, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी नहीं हो सकती और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी और बोलस जो फेसिस का है वो पास नहीं हो सकेगा और मेगा क्लोन हो जाएगा, क्लोन का साइज वहां पर बढ़ जाता है। सिवियर डिस्टेंशन और मेगा क्लोन अकर्स इन द बाउल एंड एब्डोमेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी और बाउल साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, मेगा क्लोन बन जाएगा। डायग्नोसिस को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसको हम कंफर्म करते हैं रेक्टल बायोप्सी के जरिए और इसमें होता है क्या है कि नो मिकोनियम पास्ड बाय द फीटस इन फर्स्ट 24 to 48 आवर्स। और अगर डायग्नोसिस को डिले किया जाए तो नेक्रोटिनाइजिंग एंडोक्लाइटिस होने के चांस होते हैं जो कि फैटल हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। इसमें क्या होगा, वो सारे साइंस और सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए लाइक नो मेकोनियम, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बेलियस वोमिटिंग, तो ये वर्स कंडीशन हो सकती है। तो इस हार्ट स्प्रंग डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम सर्जिकली रिसेक्ट करेंगे उस पोर्शन को और पुल थ्रो करके नॉर्मल जो गैंग्लियनिक पोर्शन होगा उसको हम रेक्टम के साथ इनास्टोमोस कर देते हैं टू रीस्टोर फंक्शनल पेरिस्टाल्सिस एंड प्रिवेंट बोवल ऑब्स्ट्रक्शन। आफ्टर बर्थ हमने क्लोस्टमी परफॉर्म करनी होती है ताकि उस ऑब्स्ट्रक्शन को एक इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर डील किया जाए और उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव किया जाए और या फिर फर्स्ट 48 आवर्स के अंदर या हम सिंगल स्टेज प्रोसीजर करके हम हार्ट स्प्रंग डिजीज को ट्रीट करेंगे बाय पुल थ्रो प्रोसीजर। इसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उस एक गैंग्लियनिक बोवल पोर्शन की रिसेक्शन करेंगे, सर्जिकली उसको रिमूव करेंगे, देन हम एंडोरेक्टर पुल थ्रो करेंगे, उस जो गैंग्लियनिक पोर्शन होगा उसको हम पुल थ्रो करेंगे, डिस्टल क्लोन से बाहर निकालेंगे और रेक्टर मस्कुलेचर के साथ उसको एनास्टोमोस कर देंगे, उसको जोड़ देंगे एब्जॉर्बेबल सुचर्स के साथ। इस सर्जिकल प्रोसीजर को हम क्विकली रिव्यू करें तो हमने सबसे पहले लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन देना होता है और अगर हमारे पास क्लोस्टमी हमने परफॉर्म कर रखी है तो उसको एक्सरसाइज करेंगे और वहां से अप्रोच करेंगे। सेगमाइड क्लोन को हम नॉन क्रशिंग फोर्सेप्स से पकड़ के मोबिलाइज करेंगे, बाहर निकालेंगे और उससे हम सैंपल लेंगे फ्रोजन सेक्शन के लिए कि उसमें अभी गैंग्लियनिक पोर्शन है या नहीं। इसके लिए हम काउंटर प्रेशर टेक्निक यूज करते हैं कि पेल्विस से हम प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि क्लोन इवल्टेड हो, सीधी हो जाए और उसको एनस से बाहर निकालेंगे। द लेयर्स ऑफ इवल्टेड बाउल आर सर्कमफेरेंशियली इंसाइज्ड and absorbable suture is used to anchor the rim of retained portion of the colon to the rectum, कि उस रेक्टम को हम 360 डिग्री इंसाइज करेंगे, देन absorbable suture के साथ स्टिच करके उसको हमने ड्रैग करके रेक्टम से बाहर निकालना है। The diseased portion of the bowel is divided and anastomosis is performed with absorbable surgical sutures। देन हम उसको डिजीज पोर्शन को रिसेक्ट करने के बाद गैंग्लियनिक पोर्शन जिसमें प्रेजेंट होगा उस पोर्शन को हम रेक्टम के साथ absorbable suture के साथ स्टिच कर देंगे। ये प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद गाउन्स, ग्लव्स और सारे सेटअप को हम रिन्यू करेंगे, चेंज करेंगे ताकि हम एब्डोमेन क्लोज करने के लिए प्रिपरेशन कर सकें। अब जो हमने क्लोस्टमी परफॉर्म की थी उसको क्लोज करेंगे, एब्डोमिनल एनास्टोमोसिस कर देंगे और उसके बाद हम वाउंड को इरिगेट करेंगे वार्म स्लाइन के साथ, देन हम एब्डोमेन को क्लोज कर देंगे और ड्रेसिंग कर देंगे। सो हार्ट स्प्रंग डिजीज में प्रॉब्लम होती है एक गैंग्लियनिक डिस्टल क्लोन जहां पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होती हैं, मिकोनियम डिले, एब्डोमेन डिस्टेंडेड एंड बाइलियस वोमिटिंग होती है। डायग्नोसिस को रेक्टल बायोप्सी से कंफर्म करते हैं और ट्रीटमेंट में सर्जिकल रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल बाउल फॉलोड बाय पुल थ्रो ऑफ नॉर्मल बाउल for anastomosis to the rectum. See you in the next surgical concepts on Hamza Smedscope. Allah Hafiz.